Hello, good evening, everyone. मैं डॉक्टर जॉनसन बागरा फ्रॉम ऑगस्ट वुमेन्स क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर। आज हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन, जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कैंसर्स होता है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा है इन वुमेन। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है इन वुमेन। तो इसका जो इंसिडेंस है इंडिया में, इंसिडेंस रेट, एज एडजस्टेड इंसिडेंस रेट 18.3 पर 100,000 वुमेन है। बट आप रीजनली इसको देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अरुणाचल में है। अरुणाचल का जो एज एडजस्टेड इंसिडेंस रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम लोग देखें तो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नेशनल जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा है, 27.7 एज एडजस्टेड इंसिडेंस रेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। एनुअली साल में मोर देन 70,000 डेथ जो होता है सर्वाइकल कैंसर के कारण से ही होते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर जो है, इससे ये क्या कारण से होता है उसके बारे में लेट्स डिस्कस। सर्वाइकल कैंसर होता किनको है? सर्वाइकल कैंसर यूजुअली होता है बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट इन्फेक्शन। बार बार इन्फेक्शन अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से हो, स्पेशली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18, जो इंडिया में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 ऐसे टाइप्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोर देन 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। अब रिस्क फैक्टर्स किसको होता है? जिसको परसिस्टेंटली सर्वाइकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18 का इन्फेक्शन रहता है। अब ये इन्फेक्शन किन किन को हो सकता है? नंबर 1, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। जैसे कोई लड़की किसी अर्ली मैरिज हो गया, जो जल्दी शादी हो गया, तो उनको हमेशा ये रिस्क रहता है कि उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक्सपोजर बहुत लंबा समय तक हो, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी अगर स्टार्ट हुआ तो। नंबर 2, मल्टीपल सेक्सुअल बिहेवियर्स, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। किसी का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है तो चांसेस है कि उनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होने का और सब्सिक्वेंटली उसको सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क रहता है। अभी मल्टीपैरिटी मतलब जो उन औरत को रिस्क रहता है जो बहुत लगातार बच्चा पैदा किया, 5-6 बच्चा कंटिन्यूसली बच्चा पैदा करते गया, नॉर्मल डिलीवरी करते गया, तो उनको भी ये रिस्क रहता है। अब नंबर 4, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पुअर सोशियो, जो जिनको मेडिकल फैसिलिटी का बारे में पता नहीं है, जो अभी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स नहीं करते हैं, जो वैक्सीन्स वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनको ये रिस्क रहता है। नंबर 5, उन लेडीज़ को भी होने का चांसेस रहता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो है, या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहा होगा, या फिर उसको कुछ क्रॉनिक इलनेस होगा, तो उनको भी ये सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क रहता है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसे डिजीज है विच कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर इवन द डिजीज ऑकर्स। तो सर्वाइकल कैंसर में जैसे कि उसका स्क्रीनिंग, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि पेप्समियर बहुत ही कॉमनली एक टेस्टिंग टूल है जिससे हम लोग सर्वाइकल कैंसर का सेल्स को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट जो होता है, फीमेल जो 21 ईयर्स से ऊपर है और अंदर और 29 ईयर्स के बीच में जो है, इनको एवरी 3 ईयर्स में एक बार टेस्ट करना चाहिए। वंस अगर हम लोग को प्री कैंसरस लीजन्स मिल गया या फिर सेल्स मिल गया इन पेप्समियर, देन अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। नंबर 2, HPV DNA टेस्टिंग होता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, बट इससे हमारा जो HPV टाइप्स होता है, हाई रिस्क टाइप्स, कैन बी इजीली बी डिटेक्टेड विद दिस टेस्ट। देन इसको कौन करना चाहिए? इनको करना चाहिए वुमेन मोर देन 30 ईयर्स एंड those who are less than 65 years, 30 to 65 years के बीच वाला ये औरत को every 5 years में ये HPV टेस्ट करना चाहिए। Then another very commonly but not it is not commonly done is VIA, visual inspection with acetic acid। इसमें acetic acid डालते हैं cervix के ऊपर and abnormal areas को डिटेक्ट करता है ताकि फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। तो these are the 3 स्क्रीनिंग टेस्ट्स जो कॉमनली इंडिया में अवेलेबल है। तो सर्वाइकल कैंसर से हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सर्वाइकल कैंसर से बचने का बस एक ही तरीका है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन ऑन टाइम।
प्री स्कूल लड़कियां जो 9 to 14 ईयर्स हैं, इनको 2 डोजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन देना होता है। और मार्केट में जो अवेलेबल है, इजीली जो अवेलेबल है, वो है गार्डासिल। ये गार्डासिल जो है 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6, 11, 16 एंड 18। बट ये जस्ट सर्वाइकल कैंसर से ही सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता है, बट ये प्रोटेक्शन एडिशनली ये प्रोटेक्शन देते हैं थ्रोट कैंसर, एनल कैंसर, देन इवन पिनाइल कैंसर। तो सिर्फ ये लड़कियों के लिए सिर्फ नहीं है, ये लड़कों को भी, जो प्री एक्सपोज जो लड़के हैं 9 to 14 ईयर्स जो लड़के हैं, उनको भी ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दे सकते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है गार्डासिल, प्लेन गार्डासिल जो है, जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, इसका प्राइस अराउंड 3000 to 4000 पर डोज। और 9 to 14 ईयर्स ऑफ गर्ल्स या बॉयज जिसको ये वैक्सीन लगता है, ये ओनली 2 डोजेस लगता है, 1 to 2 मंथ्स का बीच में गैप रख के। बट above 15 ईयर्स एंड लेस देन 45 ईयर्स, ये बीच में जिसका एज है, इनको 3 डोजेस लगते हैं। मतलब एक 0 डोज होगा, 1 to 2 डोज होगा, और एक थर्ड डोज होगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो ये वैक्सीन जो है, और एक टाइप का आता है गार्डासिल 9। गार्डासिल 9 फिर 9 टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं, बट इसका कॉस्ट फिर एक्सपेंसिव है। इसका कॉस्ट अराउंड 10,000 है पर डोज। ये भी वैसे ही सेम है, अगर 9 to 14 ईयर्स में अगर इंजेक्शन लेते हैं तो ओनली 2 डोजेस लगेगा। आफ्टर 15 ईयर्स, बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज में अगर देते हैं तो इसका डोजेस अराउंड 3 डोजेस लगेंगे। अब इसका एफिकेसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन। दिस वैक्सीन इज वेरी वेरी इफेक्टिव। ये बहुत इफेक्टिव है। इसका एफिकेसी अराउंड 90 to 100% है। बट विद इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ते रहेगा, एफिकेसी धीरे धीरे थोड़ा कम होगा। बट ये वैक्सीन को अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज फीमेल्स लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर जॉमसन बागरा साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे फिर एक नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।